नमस्कार। आज हम सब मिलकर विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। पर रुकिए, इसे किसी क्लास के लेसन की तरह मत समझिएगा। नहीं, ये तो एक खोज है, एक एडवेंचर। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और ठीक ऊपर आसमान में एक असली हवाई जहाज उड़ रहा है। पता ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे बचपन के ये छोटे छोटे खेल, ये मन में उठने वाले सवाल आगे चलकर हवाई जहाज जैसे बड़े बड़े साइंटिफिक आविष्कारों की नींव बन जाते हैं। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है ना कि साइंस मतलब बस मोटी मोटी किताबें और फैक्ट्स को रटना, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इस सोच को थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि साइंस इससे कहीं कहीं ज्यादा मजेदार और बड़ी चीज है। असल में साइंस एक नजरिया है, अपने आसपास की इस खूबसूरत दुनिया को देखने का, उसे समझने का। ये हमें सवाल पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और नई नई चीजें खोजने का एक तरीका सिखाता है। और ये देखिए, एक तरफ एक तितली की उड़ान है और दूसरी तरफ एक कागज के हवाई जहाज का रास्ता। ये दोनों ही तस्वीरें एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि जैसे एक तितली आज़ादी से उड़ती है, जैसे कागज का हवाई जहाज आसमान छूने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जब हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी उड़ान भरती है, तो हमारे सीखने के सफर को भी पंख लग जाते हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि असली हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा कहां से आई? इन्हीं कागज के जहाजों जैसी छोटी छोटी चीजों से और पक्षियों के पंखों को स्टडी करने से। हमारा उड़ने का जो सपना था वो इन्हीं आसान से लगने वाले ऑब्जर्वेशन से ही तो पूरा हुआ। तो फिर एक साइंटिस्ट की तरह सोचने का आखिर मतलब क्या होता है? ये दुनिया को देखने का एक खास नजरिया है, एक तरीका, एक प्रोसेस, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी अपना सकता है। याद रखिए, साइंस सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक तरीका है सोचने का, जो हमें अनजान चीजों को जानने के लिए, सवाल पूछने के लिए उकसाता है। तो एक साइंटिफिक सोच के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले गहरे सवाल पूछने होंगे, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे। फिर क्लासरूम से बाहर निकलना होगा और सबसे जरूरी, खुद अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। एक बहुत ही आम सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए स्कूल यूनिफॉर्म पर हल्दी का दाग लग गया। जब उसे साबुन से धोते हैं तो क्या होता है? वो दाग लाल हो जाता है ना? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बस यही तो है साइंटिफिक सोच की शुरुआत। एक छोटा सा सवाल जो हमें केमिस्ट्री के एक रहस्य की तरफ ले जाता है। और ये तस्वीर बिल्कुल उसी पल को दिखा रही है, वो अरे ये क्या हुआ वाला मोमेंट। सच तो यह है कि हमारी रोज की जिंदगी ही एक बड़ी सी लैब है, जो ऐसे ही छोटे छोटे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिन्हें हम सुलझा सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब इस एडवेंचर पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सफर हमें किन किन दिलचस्प इलाकों में ले जा सकता है। सोचिए कि साइंस की हर ब्रांच एक नया देश है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। कभी सोचा है कि कुछ फल खट्टे और कुछ मीठे क्यों होते हैं? इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? अब रुख करते हैं फिजिक्स की तरफ। एक बल्ब को जलाने के लिए ये जो बिजली दौड़ती है, ये आखिर काम कैसे करती है? ये कैसे एक तार से होकर बहती है? और फिर थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, अपने पूरे प्लैनेट के बारे में। ये जो पानी है, ये समुद्र से पहाड़ों तक और फिर पहाड़ों से वापस समुद्र तक का सफर कैसे तय करता है? ये है जियोलॉजी। तो हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इन अलग अलग इलाकों की सैर तो कर ली, पर अब वक्त है ये समझने का कि ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। चलिए अब बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं? एक जादू जैसा लगता है ना? और पौधों की ही बात क्यों करें, हम खुद, हमारे अपने शरीर का विज्ञान, ये अपने आप में सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है। हमारा बढ़ना, बदलना, सब कुछ। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये तो एक ही बहुत बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं, और जब ये टुकड़े जुड़ते हैं तब जाकर हमें दुनिया की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना, ये पूरा सफर आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ताल्लुक हमारे भविष्य से है। ये यात्रा हमें इस धरती पर हमारी जगह को समझने में मदद करती है। ये हमें दिखाती है कि हमारे कामों का हमारी प्रकृति पर क्या असर पड़ता है, और सबसे अहम बात, ये हमें पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलों का हल ढूंढने में और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करती है।
और तो और ये हमें कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पूछने में भी मदद करता है, जैसे कि ये जो समय है, आखिर ये है क्या? सोचिए जरा, कभी हम धूप घड़ी से परछाइयों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते थे, और आज घड़ी के अंदर के छोटे छोटे गियर्स हमें एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं। ये इंसानी सफर को मापने की एक लंबी कहानी है। देखिए, साइंस का ये सफर हमें यहां तक ले आया है। जो खोजकर्ता हमसे पहले थे, उन्होंने हमें ये सब बताया। अब बारी अगली पीढ़ी की है। तो फिर आज क्या खोजेंगे? अपने आसपास की दुनिया को देखिए, सवाल पूछिए और अपनी खोज